क्या क्या पर्क्स हैं गूगल में काम करने के? ट्रांसपोर्ट से लेके फ्री फूड, कैफेज, माइक्रो किचन्स और रिक्रिएशनल रूम्स, गेम्स रूम और म्यूजिक रूम, डांस रूम, मतलब डीएसए की आपने तैयारी की थी कॉलेज के अंदर? बिल्कुल भी। जैसे कि मैं एक नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थी, जी। तो मैं हमेशा से ही डीएसए और कोडिंग से थोड़ा सा डरती थी पहले से ही। मैंने कोई एक कंबाइंड कोर्स नहीं किया जिसमें आपको पूरा स्टार्ट टू एंड एक डेटा एनालिस्ट बना देगा। आई थिंक दैट इज अ बुलशिट। इस अप्रेंटिसशिप के लिए 50,000 प्लस एप्लीकेशंस थी एंड उसमें से उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से 22 कैंडिडेट सिलेक्ट किए। ये तो एडवांस से भी ज़्यादा तगड़ा हो गया, जेई एडवांस से भी ज़्यादा। सही है। हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज है और आज हमारे साथ हैं तान्या मोघे। शी इज़ अ डेटा एनालिस्ट अप्रेंटिस एट गूगल और आज हमें ये बताने वाली है कि कैसे आप लोग गूगल के अंदर डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। शी इज़ एन अप्रेंटिस, तो ये हमें उस नए प्रोग्राम के बारे में बताने वाली है और कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, और इनका जो बैकग्राउंड है कि टियर 3 कॉलेज एंड देन सर्विस बेस्ड कंपनी टू नाउ शी इज वर्किंग एट गूगल, तो बहुत ही इंस्पायरिंग एक जर्नी है जो आज ये शेयर करने वाली है आप लोगों के सामने, तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो वेलकम टू द चैनल तान्या। सबसे पहले तो हाय अनुज भैया, और सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी। ये मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट होगा यूट्यूब पे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माय जर्नी विद ऑल ऑफ यू। तो आप बताइए कि आप कौन से कॉलेज से हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ आपने काम किया और अभी आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो एकदम हम बेसिक से शुरू करते हैं अबाउट माय बैकग्राउंड एंड माय जर्नी। तो आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन रायपुर, छत्तीसगढ़। देन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, व्हिच इज अ टियर 3 कॉलेज। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोजर काफी लिमिटेड था मेरे पास उस समय। एंड राइट आफ्टर माय कॉलेज आई जॉइंड कॉग्निजेंट एंड वर्क देयर फॉर 7 to 8 months एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। बट मेरा इंटरेस्ट था टुवर्ड्स डेटा एनालिटिक्स डोमेन, तो आई वांटेड टू मेक अ स्विच एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एट गूगल एज अ डेटा एनालिस्ट अप्रेंटिस। ठीक है। तो ये जो आपने कॉलेज बताया ये दिल्ली में भी है, आई थिंक आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ये आपका वाला प्राइवेट है, कैसा है? ये पुणे वाला जो है ये प्राइवेट कॉलेज है और डीम्ड यूनिवर्सिटी है। दिल्ली वाला आईपीयू के अंडर आता है, आई श्योर श्योर। गेस। सबसे पहले तो ये बताइए कि काफ़ी लोगों का सपना होता है, ठीक है, गूगल में जाने का, और आपने वो सपना क्रैक कर लिया है। तो कैसा लगा था? आपने सोचा था जब आप कॉलेज में थे कि मैं कभी गूगल में काम कर रही होंगी? क्या फीलिंग थी जब आपको ऑफर लेटर मिला था? टू बी ऑनेस्ट, नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वन डे आई विल बी वर्किंग एट गूगल। इट इज डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू एंड या इट फील्स ग्रेट टू बी हियर एट गूगल। तो आपने पहले कॉग्निजेंट में काम किया, वहाँ पे प्रोग्रामर एनालिस्ट थे, उसके बाद आप मूव करके डेटा एनालिस्ट के अंदर। तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट उस जगह पे, कि मतलब क्या सोचा था कि ठीक है डेटा एनालिस्ट बनना है या फिर डेटा के अंदर आगे बढ़ना है? तो आई वॉज वर्किंग इन कॉग्निजेंट एज अ प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे वो मजा नहीं आ रहा था। और शुरू से ही मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था टुवर्ड्स डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस रिलेटेड डोमेन। बट मेरे लिए चैलेंज ये था कि शुरू कैसे करें, और फ्रेशर्स के लिए काफी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज भी थी और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रायर। शुरू करने के लिए मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट एनालिटिक्स फील्ड और डिफरेंट डेटा साइंस के डोमेन। एंड जब मुझे लगा कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो आई लर्न द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज विच वर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब रोल। एंड आफ्टर मास्टरिंग दोज टेक्नोलॉजीज मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाए उस टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक प्रोफाइल बिल्ड की सो दैट आई कैन अप्लाई एंड शो द इंटरव्यूअर दैट ये मेरे स्किल सेट्स हैं एंड इस पे बेस्ड मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं। बेसिकली मेरा एक वन लाइनर प्रोफाइल। गॉट इट। ठीक है, तो प्रोफाइल और प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, लेकिन एक मुझे गूगल रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा से आ गया कि क्या क्या पर्क्स हैं गूगल में काम करने के, और डिफरेंट जो आप इससे पहले कॉग्निजेंट में थे वहाँ से क्या डिफरेंट आपको लगा वहाँ जाके? I would not compare any organization, but Google itself is a brand, मैं बोलूँगी। and Google का best part ये लगता है मुझे कि it values its employee। मतलब काफी perks हो गए और काफी work culture इतना amazing है यहाँ पे। मतलब जितना टाइम अभी तक मैंने spend किया है Google में, I found the people were very approachable and very helpful, so learning never stops here। गॉट इट। And people here believe
that they will grow from growing each other. So that's the best part about Google. Coming to the second question, perks तो मैं बोलूंगी कि like you name it and you'll have it here at Google. तो like transport से लेके free food, cafes, micro kitchens और recreational rooms, games room और music room, dance room, मतलब Google एक ऐसी place है जहाँ पे आप अपना काम भी एकदम फोकस से कर सकते हो और एकदम चिल भी कर सकते हो अपनी खुद की स्पेस में। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट गूगल। रिक्रिएशनल रूम के अंदर वो वाला है क्या? क्योंकि मैंने देखा था किसी मूवी वगैरह कहीं पे कि आराम से सो सकते हो आप, ऐसा कुछ भी कल्चर है? हाँ, यहाँ पे नैप पॉड्स भी हैं। नैप पॉड्स है। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, सही है। डीएसए की आपने तैयारी की थी कॉलेज के अंदर? बिल्कुल भी। आई एम अ डेटा एनालिस्ट अप्रेंटाइज, सो डीएसए की उतनी नीड नहीं पड़ती, बट इट इज अ गुड टू हैव स्किल, नॉट मैंडेटरी इन दिस डोमेन। बट जैसे कि मैं एक नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मैं हमेशा से ही डीएसए और कोडिंग से थोड़ा सा डरती थी पहले से ही। तो मुझे लगता था कि दिस इज नॉट गोना बी माय कप ऑफ टी, एंड ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन आई डिसाइडेड टू चूज डेटा एनालिटिक्स एज अ करियर। तो उसमें डीएसए वगैरह का इतना रोल नहीं होता, लेकिन हाँ कोडिंग जैसे पाइथन हो गई तो वो बेसिक्स आनी चाहिए, एंड इट इज अ गुड टू हैव स्किल। मतलब अगर आप उसमें फ्लुएंट हो तो वो आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिट ही होगा, बट इतना यूज नहीं होगा उस जॉब रोल के लिए। ठीक है, तो आप बात कर ही लेते हैं फिर डेटा एनालिटिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आपने बता दिया पाइथन तो चाहिए ही होती है, और पाइथन के अंदर भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको पाइथन के बेसिक्स पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनना है तो? सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूंगी कि एसक्यूएल कोई भी डेटा फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, अगर वो डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा इंजीनियर है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तो फिर सबके लिए एसक्यूएल जो है बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एंड एसक्यूएल पे मतलब गुड कमांड रखना चाहिए किसी को, अगर इस डेटा एनालिटिक्स फील्ड में सक्सीड करना है। तो एसक्यूएल के अलावा एक एमएस एक्सेल, एडवांस एमएस एक्सेल तक की भी नॉलेज होनी चाहिए, एंड उसके अलावा एक विजुअलाइजेशन टूल जैसे पावर बीआई हो गया या टेबुलो हो गया, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। Got it. एंड पाइथन मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, पाइथन की आप बेसिक नॉलेज रख सकते हो। उसके अलावा पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती है जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, ये सारी लाइब्रेरीज हम डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं, तो आप इसको अच्छे से एडवांस कर सकते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा इस फील्ड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपने कुछ कोर्सेज वगैरह, कुछ रिसोर्सेज आपने अगर चुने हो जो आपको बेस्ट लगते हो, जिनसे आपने पढ़ा हो, वो आप शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं आप? मोस्टली मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, एंड एक दो डेटा कैम्प के कोर्सेज किए थे ये सारे टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। मैंने कोई कंबाइंड कोर्स नहीं किया जिसमें आपको पूरा स्टार्ट टू एंड एक डेटा एनालिस्ट बना देगा। आई थिंक दैट इज अ बुलशिट, क्योंकि स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो आप वो स्पेसिफिक पर्सन से सीखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो एसक्यूएल के लिए काफी यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करती थी, एंड उसके बाद कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं हैकर रैंक पे एसक्यूएल के प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, लीड कोड पे एसक्यूएल के प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, एंड बहुत सारी ऐसी एसक्यूएल की प्रॉब्लम सॉल्विंग की वेबसाइट्स हैं जिसमें आपकी एसक्यूएल की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सीक्वल मेरे को समझ में आ रहा है कि सीक्वल तो आपको अपना अच्छा खासा तगड़ा करना पड़ेगा एडवांस लेवल के अंदर, एंड देन एक्सेल के अंदर भी आपको अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। देन आप क्योंकि एनालिटिक्स कर रहे हो तो विजुअलाइजेशन भी करोगे, तो उसके लिए आपने बताया पावर बीआई या फिर टैबल्यू के अंदर आप किसी एक चीज़ को अच्छा मास्टर कर लो। और उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स आपने बताए थे कि आपने इसके अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाए थे, तो किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपने बनाए थे और कैसे बनाए थे वो? हाँ, मैंने एसक्यूएल रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एंड मैंने डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पावर बीआई से भी काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स पाइथन से यूज करके डेटा एक्सप्लोरेशन के भी बनाए हैं। कोई एक प्रोजेक्ट अगर आप एग्जांपल दे सके कि इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, यू नो, बिकॉज बिगिनर्स हैं, तो किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं जो कि डालेंगे तो गूगल शॉर्टलिस्ट कर लेगा रेज्यूमे को, अगर आप वो शेयर करना चाहें? मैंने एसक्यूएल की बहुत सारे केस स्टडीज पे इंडिविजुअली काम किया है, तो वो भी मैं उसको प्रोजेक्ट कंसिडर करती हूँ अपना। उसके अलावा मैं आपको एक और अपने एसक्यूएल के प्रोजेक्ट का एग्जांपल दे सकती हूँ। इट इज इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक एनालिसिस। उसमें मैंने क्या किया था कि इंटरनेशनल डेप्थ वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करती है, तो उसके डेटा को मैंने एनालाइज किया था, एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट किए थे,
जिससे हमें इंटरनेशनल डेप्थ स्टैटिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली थी काफी कुछ। ठीक है, तो आई थिंक डेटाबेस लो जो ऑर्गेनाइजेशंस ने निकाल हम्म। रखे हैं, ओपन सोर्स कर रखे हैं, हम्म। और उनके डेटा से हम्म। आप यूजफुल इंसाइट निकालने का ट्राई करो, जो भी आपने टूल्स बताए थे उन सभी टूल्स की हेल्प से, एंड देन उनको आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट हम्म। केस स्टडीज वगैरह जो होते हैं वो आप कर सकते हो। हम्म। एंड आई थिंक हाँ। इसके लिए कैगल बहुत सही रेपोजिटरी है, वहाँ पर आपको बहुत सारे डेटाबेसेस मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ कंपटीशन वगैरह भी होते हैं? कैगल में भी आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की। एक मेविन एनालिटिक्स करके साइट है, उसमें भी काफी वो लोग कॉन्टेस्ट होस्ट करते हैं एसक्यूएल एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर। तो मैंने काफी उनके कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था, तो उससे भी मुझे काफी अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला था, क्योंकि वो जो डेटा सेट वो लोग देते हैं दैट इज अ रियल वर्ल्ड डेटा सेट, एंड उससे हमें कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। राइट। एंड इन टुडेज इंडस्ट्री मेन एम जो होता है डेटा एनालिस्ट का कि वो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए यूजिंग द रियल वर्ल्ड डेटा सेट। मेक सेंस, मेक सेंस। तो रेज्यूमे के अंदर अगर हम बात करें सर्टिफिकेशंस की, तो आपने कुछ अलग से सर्टिफिकेशंस भी किए थे? डेफिनेटली रेज्यूमे में सर्टिफिकेशंस भी डालना इंपॉर्टेंट होता है, बट सिर्फ सर्टिफिकेशंस डालना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब उस स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब Right. अगर सर्टिफिकेशन है बट आप अपनी स्किल्स प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो वो सर्टिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं कहेंगे होगा। और रही बात मैंने कोई सर्टिफिकेशन किया था, तो हाँ, आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट एसोसिएट। ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट से प्रोवाइड की जाती है, एंड PL300 एक एग्जाम होता है। तो आई क्रैक दैट एग्जाम एंड गॉट दिस सर्टिफिकेशन बाय माइक्रोसॉफ्ट, बट दिस इज अ सेकेंडरी सर्टिफिकेशन आई वुड से। जब आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस में आ जाए, जब आप एक अच्छे लेवल में आ जाए अपने स्किल्स पे, उसके बाद आप इस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आप पहले एसक्यूएल और अपना विजुअलाइजेशन टूल जैसे पावर बीआई हो गया, उसके लिए आप काफी अच्छी कमांड प्रिपेयर कर लीजिए, उसके लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए आप, एंड देन फिर आप कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि गूगल की भी होती है एक डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट की भी होती है, आईबीएम की भी होती है। तो सर्टिफिकेशन तो बहुत सारी हैं, बट स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, वो तो डेफिनेटली है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स आपने बहुत सारे भर दिए लेकिन आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो वो तुरंत आपका इंटरव्यू भी पकड़ लिया कि भाई ये सर्टिफिकेट कैसे आया आपके पास। काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है वो। तो सर्टिफिकेट तो करो लेकिन पता रहना चाहिए कि क्या बोल रहे हो उसके अंदर। अच्छा तानिया, एक बात बताइए, आपने कॉलेज में कुछ ऐसा किया था क्या जो कि बाकी लोग नहीं कर रहे थे? मतलब आपका भी Tier 3 कॉलेज था, बाकी लोग भी वहीं थे, बाकी लोगों का प्लेसमेंट कैसा रहा था? मतलब टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ भी अलग नहीं किया था, बस अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, एंड देन उसके बेसिस पे मैंने अपना करियर प्लान डिसाइड किया, ना कि जो बाकी कर रहे हैं उनको फॉलो करने का। तो हमारे कॉलेज में प्लेस तो ऑलमोस्ट हो गए थे सभी, बट मेरा इंटरेस्ट था डेटा एनालिटिक्स की तरफ, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेते हैं गूगल के इंटरव्यू राउंड्स की, कि गूगल में कितने राउंड हुए थे आपके और क्या क्या प्रॉपर प्रोसीजर रहा था। तो आप बताइए पूरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग से लेकर किस तरीके से क्या क्या राउंड दिए थे आपने। तो ये हायरिंग प्रोसेस सितंबर अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट हुआ था 2022 में, जिसमें सबसे पहले मुझे एक एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी थी गूगल्स करियर साइट पे। आई अप्लाइड यूजिंग माय रेज्यूमे एंड माय कवर लेटर। फिर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस हुआ था एंड आई गॉट सिलेक्टेड, और मुझे एक गूगल ऑनलाइन चैलेंज के लिए नेक्स्ट स्टेप्स आए। गूगल ऑनलाइन चैलेंज में बेसिकली देयर वर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल्स रिलेटेड थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग था, एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल वाली। तो आफ्टर द गूगल ऑनलाइन चैलेंज जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए थे उनको फिर टेलीफोनिक राउंड के लिए एक इनविटेशन आया था, एंड टेलीफोनिक राउंड में वो लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करते हैं। आई ऑल्सो क्लियर द टेलीफोनिक राउंड। फिर 2 टेक्निकल इंटरव्यूज हुए थे, फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसमें बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस थे, टेक्निकल स्किल्स के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, डेटा एनालिटिक्स की मेरी नॉलेज पे वो लोग जज किए थे, एंड एक और फैक्टर जो गूगल हमेशा जज करता है अपने कैंडिडेट्स को, गूगलीनेस आई वुड से। तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये दोनों इंटरव्यूज शेड्यूल किए थे। ठीक है। तो गूगलीनेस इज बेसिकली
एक ट्रेट होता है या फिर एक पर्सनालिटी या हैबिट होती है जो हर एक गूगल एम्प्लॉय अपने कैंडिडेट्स में देखना चाहता है कि आप कितने अप्रोचेबल हैं, आप कितने हम्बल हैं, और आप मतलब आप एज अ पर्सन कैसे हैं। श्योर तो श्योर। ये फैक्टर पे गूगल आपको जज करता है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द 2 टेक्निकल इंटरव्यूज, एक टीम मैचिंग फेज होती है जिसमें आपकी प्रोफाइल वेरियस टीम्स में भेजी जाती है, जैसे गूगल क्लाउड हो गया, गूगल ट्रस्ट एंड सेफ्टी हो गया, गूगल बाकी के LCS हो गए, बाकी के जो टीम्स होती हैं उनमें सब में आपकी प्रोफाइल भेजी जाती है। एंड उसके बेसिस पे अगर आपका कोई टीम में रिक्वायरमेंट है तो आपका वो टीम मैचिंग होता है उस स्टेज में। एंड फिर पूरे ये सारे प्रोसेस क्लियर करने के बाद आपका ऑफर लेटर रिलीज होता है। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये सारे जो स्टेजेस थे वो एलिमिनेशन स्टेज थे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप फिट नहीं प्रूव होते हो तो वो लोग आपको रिजेक्शन मेल्स भी भेजते थे। ठीक तो है। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च इस अप्रेंटिसशिप के लिए 50,000 प्लस एप्लीकेशंस थी, एंड उसमें से उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से 22 कैंडिडेट सिलेक्ट किए। ओह वाओ, ये तो एडवांस से भी ज़्यादा तगड़ा हो गया, जेई एडवांस से भी ज़्यादा। सही है। तो आपने टोटल बताए 4 राउंड ये, उसके बाद एक आपका टीम मैचिंग वाला हुआ। पहले राउंड के अंदर आपका डेटा मतलब थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड वगैरह टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड टेलीफोनिक वाले के अंदर आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स जज की गई। उसके अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स जज कर रहे थे, मतलब आपसे प्रॉपर इंग्लिश में बात करके? हाँ, प्रॉपर इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप फिलर्स यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, एंड ये सब बेसिक पैरामीटर्स में मतलब एज अ इंग्लिश आपकी फ्लुएंसी कैसी है इंग्लिश में। गॉट इट। देन आपके 2 टेक्निकल राउंड हुए जिसके अंदर आई एम गेसिंग पाइथन वगैरह के और सीक्वल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे। एकदम स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन नहीं थे, मेरे प्रोजेक्ट के टेक्निकल पार्ट में थे। मतलब मैंने जो प्रोजेक्ट किया था उस पे बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे थे, तो मैं जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करूंगी उनके सामने उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट आप लोग अपने रेज्यूमे में डाल रहे हो, मेक श्योर कि उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि वो आपसे वो पूछने वाले हैं। तो उसके बाद 50,000 में से 22 लोगों में आप सिलेक्ट हुए थे, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, आप जो डेटा एनालिस्ट अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं, तो क्या है ये? मेरा प्रोग्राम स्पेसिफिकली जो एक है वो स्टडी एंड वर्क प्रोग्राम है, जिसमें हम कुछ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेन होंगे वो टेक्नोलॉजीज पे जिस पे हमें प्रोजेक्ट करना है। एंड देन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो लोग हमें ट्रांजिशन करेंगे एंड विल क्लोजली वर्क विद द गूगल्स प्रोडक्ट एंड गूगल्स टीम। इसका मतलब ये एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स अप्रेंटिसशिप। तो इसके अंदर आप पहले सीखोगे एंड देन आगे आप बढ़ोगे। ओके, तो इसके अंदर अगर बात करें पे की, सैलरी की, तो वो कितना कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, किस रेंज में, अगर आप बता सकें तो? एग्जैक्ट सैलरी रेंज तो हमें डिस्क्लोज करना अलाउड नहीं है, बट मैं बोलूंगी कि सिंस इट्स गूगल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द पे काफी डिसेंट है। एंड उसके अलावा अगर लर्निंग एंड एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें तो वो तो भर के ही है, समझ गया काफी। हाँ ठीक है। तो एक मेरा बस यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि गूगल में आने से पहले आपने और भी कंपनीज के लिए अप्लाई किया होगा, तो कितनी कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया था और कितनों में आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, या फिर कितने आपके पास इससे पहले ऑफर्स थे? तो इससे पहले मेरे पास एक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थी कॉग्निजेंट की, एंड उसके अलावा जब से मुझे ट्रांजिशन करने का मैंने डिसाइड किया डेटा एनालिटिक्स में, उसके लिए मैंने जब से अप्लाई करना शुरू किया इट वाज अबाउट 6 months। आई अप्लाइड वेरी रिगरसली टू मेनी जॉब, एंड मैंने काफी बड़ी कंपनीज के लिए इंटरव्यू के लिए भी अपीयर हुआ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला। मैं बोलूंगी आई वाज नॉट सिलेक्टेड, काफी कई में लास्ट स्टेजेस में मैं रिजेक्ट हुई थी एंड कई की पोजीशंस भी होल्ड पे गई थी। तो मैं डेफिनेटली ये बोलूंगी कि गेटिंग योर फर्स्ट जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट इज नॉट एट ऑल इजी टास्क फॉर मी। काफी रिजेक्शंस फेस करने पड़े थे इस ड्यूरेशन में, उसके बाद जाके एक कॉन्क्रीट अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब रिजेक्शंस तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। आप रिजेक्ट होते हो, उसके बाद आप सीख रहे होते हैं, एंड रिजेक्शंस ही आपको सिखा के जाते हैं। एंड नाउ यू हैव फाइनली डन इट। आई थिंक आप काफ़ी सही पोजीशन पे आप आ चुके हैं, और बहुत अच्छे से आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर किया। आई थिंक डेटा एनालिस्ट के अराउंड जो भी थे हमारे रोड मैप वगैरह सब कुछ बच्चों को मिल गया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपसे अगर कनेक्ट करना चाहें तो आई थिंक आपका लिंक्डइन हम डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग तानिया से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर रेफरल वगैरह कुछ भी बात करनी है तो यू कैन कनेक्ट टू हर। एंड थैंक यू सो मच तानिया फॉर शेयरिंग योर जर्नी, एंड आई विश यू वेरी सक्सेस इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।